हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, न्यू बिगिनिंग, न्यू पोर्टल और बहुत सारी न्यू एनर्जी भी आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। जो पुराने पैटर्न थे, जो इतने टाइम से आप लोग होल्ड करके रखे थे, जिसे आप लोग रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, इतनी एनर्जी ख़राब चल रही थी। आप लोग सोच रहे थे कि कब हम इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कब हमारी एनर्जी चेंज होगी, कब हम फिर से एक्टिव होंगे, या फिर जो भी हम अपना काम करते थे वो कब से करेंगे। तो वो सब कुछ आपने 2024 में छोड़ दिया है। अब जैसे ही आपने 25 में इंटर किया है, एक न्यू एनर्जी के साथ आपने इंटर किया है। जो काम रुक गया था, फिर से वो सारा काम आप स्टार्ट किए हो। ट्रैक पे आ गई आपकी गाड़ी पूरी तरीके से। हेल्थ जिन डीएफ की ख़राब हो रही थी, वो बिल्कुल हेल्दी फील कर रही होंगी अभी। थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉब्लम उनको, जैसे कफ की प्रॉब्लम या सर्दी, थोड़ा बहुत ऐसे बॉडी पेन वगैरह हो रहा होगा। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्लींजिंग, पर्जिंग, कर्मा क्लियरिंग हो गया, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी चीज़ें हमारे अंदर होती है, जो हमारी बुराइयां होती हैं, जिसे हमें खींच के बाहर लेके आना पड़ता है, उन एनर्जीज़ की वजह से हमें थोड़ा बहुत ये सब कुछ देखना पड़ता है। वो सब कुछ आपने फेस किया। जो भी टेस्ट आए, डीएम से आए या डिवाइन ने करवाया, या फिर जो निगेटिविटी के अटैक होते हैं, उससे भी आप लोग गुजरे हैं। तो जो भी आपने सीख ली है, या आपको पता चला है कि हाँ, मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, या मुझे इस फील्ड में काम करना है। और बहुत सारी डीएफ की ऐसी भी एनर्जी हो रही है कि उनका जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा होगा कि ख़त्म हो रहा है। पेशेंस भी आ रहा है, जहाँ पे तुरंत वो जवाब देती थी या फिर रिएक्ट करती थी, तुरंत उनको गुस्सा आना या हाइपर होती थी, इरिटेट हो जाना। और जब तक किसी को जवाब नहीं दे पाती थी, तो उनको सुकून नहीं मिलता था। देखो, एक चीज़ होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है, तो हमें वहाँ तो बोलना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके सामने, तो आप वहाँ पे फालतू में रिएक्ट करते थे या गुस्सा होते थे। तो अब आपको समझ आ रहा है कि मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, इन सारे झमेलों में मुझे नहीं पड़ना है। या फिर अगर आपके बच्चे हैं, तो उन पर जो आप गुस्सा उतारते थे, वो धीरे धीरे आपको ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल शांत आप होते जा रहे हो। अगर कोई आपको समझा भी रहा है जहाँ पे आप गलत होते हो, तो उनकी बातों को भी आप समझ रहे हो, और साथ में अपनी बातों को भी बहुत अच्छे से रख रहे हो। दोनों ये हो रहा है, यानी कि समझदारी से आप काम तो ले रहे हो, लेकिन दूसरों को समझा भी रहे हो आप। तो ये एनर्जी चेंज हुई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो गुस्सा, इम्पेशेंस की एनर्जी, ये आपको कहीं ना कहीं आपके जर्नी में पीछे लेके जाती है। आपको पता है कि जो हमारा फियर का इशू हो गया, हमारा गुस्सा हो गया, या फिर जो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इसको रिलीज़ करने में या फिर इसको छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो ये सब कुछ होगा डी। अब जितना भी आप परेशान हुए हो, आप रोए हो, किसी चीज़ के लिए इतना परेशान ओवर थिंकिंग किए हो कि कब आखिर में वो सब कुछ ठीक होगा, आपकी लाइफ में भी कब खुशियाँ आएगी, तो वो सब कुछ अब आपके लाइफ में होगा। इस साल में जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 25 आप इसको पूरे तरीके से काउंट करोगे, 2025 को तो 9 आता है, 9 एक एंडिंग को बताता है। ओके, तो रीयूनियन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एंड होगी। जो कार्मिक है वो रिलीज़ होंगे। अगर आप मैरिड हैं किसी कार्मिक के साथ, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आप उनको रिलीज़ कर सको, या फिर डाइवोर्स, ये सब कुछ होने वाला है, जो आपके लिए अच्छा है। इतने टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो, और उनकी वजह से आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप उनको छोड़ पा रहे हो। तो ये सब कुछ होगा जहाँ पे आप कार्मिक को रिलीज़ कर पाओगे अपने रियूनियन के लिए। जो काम आपके लिए नहीं है उसे छोड़ के, जो आपकी क्रिएटिव साइड है
उस पर आप काम करोगे, या फिर जो भी आपका सोल पर्पस है, या फिर डिवाइन को पता होता है कि हम किस फील्ड में काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, उस वजह से भी हमारे लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है। तो वो भी होगा, जो काम आपके छूट रहे हैं या आपको करने का मन नहीं हो रहा है, या आपको स्टॉप करने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ उसे स्टॉप करें। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि लॉस हो रहा है, या फिर मैं जो करना चाहती हूँ वहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं होती, या मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप गलत डिसीज़न ले रहे हो, आपकी चॉइस गलत है, तो वहाँ पे भी आपको उस टाइप का रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। इसलिए जो भी अच्छा काम आप करने जा रहे हो, तो उसके लिए तो ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। किसी एक को तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। अगर आप बहुत टाइम से किसी बात पे स्टक हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे डिसीज़न लेना चाहिए कि नहीं, इससे कुछ होगा तो नहीं, तो वहाँ पे भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप इतने सालों से सिर्फ सोच रहे हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो काम आपके लिए सही है कि गलत है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए अंदर से जो भी आ रहा है उसको फॉलो बस करते जाओ। जो भी छोड़ना है छोड़ो उसको। बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि कौन क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। आपको जैसा जो करना है, आपको वही सब कुछ करना है इस पूरे साल। ये साल एंडिंग का साल है, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी एंड करोगे उसके साथ ही फिर आप 2026 में एक न्यू बिगिनिंग करोगे। अब आप बोलोगे 1-1 का पोर्टल है, आप बोल रहे हो कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये साल एंडिंग का टाइम है, मतलब ये पूरे साल हमें कुछ ना कुछ एंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारी लाइफ में ग्रोथ होगी, या रीयूनियन होगा, या जो भी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। तो यस, 2026 को अगर आप काउंट करते हो तो 1 आता है, जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। और इसीलिए एक ओल्ड साइकिल को, ओल्ड पैटर्न जितने भी है, एक लूप में आप फंसे रहते हो जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो इतने टाइम से, उन सभी को इस पूरे साल आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। जिन डीएफ की अवेकनिंग 2023 के लास्ट में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में हुई है, तो उनका रीयूनियन 2026 में होगा। इसीलिए अभी जो भी हीलिंग चल रही है, जो भी क्लींजिंग चल रही है, उस पे ध्यान दीजिए। ये साल है आपके डीएम की अवेकनिंग का। अगर 2024 के स्टार्टिंग में आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने पूरे साल क्लींजिंग की है, हीलिंग की है, तो ये पूरा साल आपके डीएम की अवेकनिंग होगी। और ऐसा नहीं है कि वो इस बीच में आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, मतलब बात करेंगे, कांटेक्ट भी करेंगे, आपको जो फीलिंग्स है वो बताना भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लींजिंग, हीलिंग, अवेकनिंग, जो उनके सोल पर्पस है, जो उनको पता भी नहीं है अभी कि वो कहाँ पे हैं, किस जर्नी में हैं, वो सब कुछ इस साल में रिवील होगा। तो ये सब कुछ आप पे निर्भर होता है कि आप किस तरीके से इस पूरे साल भर काम करते हैं। पिछला जो साल था उसमें आपने खुद के लिए काम किया, लेकिन ये जो साल होगा वो आपके डीएम के लिए होगा, लेकिन वहाँ पे भी आपका रोल होगा। ऐसा नहीं कि आपका रोल ख़त्म हो गया है। अब तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डीएम हमें तुरंत मिरर करेंगे। जो भी आप अपने लाइफ में करोगे, वहाँ पे कार्मिक को रिलीज़ करना है, तो ये देखा जाएगा कि आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो इसके लिए डीएम पूरे तरीके से सतर्क हो जाइए अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका रीयूनियन हो। लेकिन मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जिनके डीएम की अवेकनिंग इस साल होगी, या फिर लास्ट नवंबर दिसंबर में उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये पूरा साल चलेगा अवेकनिंग का प्रोसेस, बात करेंगे, लेकिन जो उनका रीयूनियन है वो 2026 में होगा। लेकिन जो 3-4 सालों से वेट कर रही हैं अपने डीएम का, उनको पता है कि हाँ डीएम की अवेकनिंग हो गई है, या फिर बात भी कर रहे हैं, तो उनका रीयूनियन इस साल में होगा। तो इतना आप लोगों को नहीं सोचना है कि कब क्या होगा। सिंपल से जो भी करंट में आपको दिखाई दे रहा है उसी पे काम करते जाओ,
तो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और सोलमेट के साथ अगर आपकी शादी हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी डीएफ जो खुश भी हैं, तो कोई भी इसमें गलत आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि सोल आपकी बता रही है ना कि आप क्या कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। अगर आप गलत करते या कोई कर्मा क्रिएट करते तो आपको खुद ही अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, आप खुश हो, एन्जॉय कर रहे हो सारी चीज़ों को, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। ऐसा भी आपको नहीं कहा गया कि आपको रुक जाना है, किसी का वेट करना है पूरे लाइफ़ टाइम तक। जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ, आपकी सोल आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते जाएगी कि आपको कहाँ-कहाँ जाना है। और ट्विन रे आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, एक ऐसा पर्सन डीएम के अलावा जिनसे आप अटैच्ड हो, जिनको आप अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे हो, जिनके लिए कोई भी गलत फीलिंग्स नहीं है आपके मन में। जैसे होता है ना, कार्मिक को हम कुछ भी बहुत उल्टा-सीधा बात बोलते हैं, लेकिन ट्विन रे के लिए आप कुछ भी नहीं बोलोगे, वो आपको गाइड करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको अपनी जर्नी में कैसे चलना है, वो भी आपको बताएँगे। आप देख पा रहे हो कि एक पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है, जा रहा है और आप उससे हेट नहीं कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, आपको पैम्पर करता है, आपको खुश देखना चाहता है, तो ये आपका ट्विन रे है। तो अब लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन मेरा डीएम है, कौन मेरा फर्स्ट ट्विन है। ओके, क्योंकि जो ट्विन के लिए आप फील करोगे वो किसी और के लिए आप फील नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ट्विन रे होंगे उनके लिए एक ऐसी फीलिंग्स होगी जैसे आप उनसे हर बात शेयर कर पा रहे हो, उनसे बात करने पे आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। वो स्पिरिचुअली आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको जाना चाहिए अपनी लाइफ में, और जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में स्टक होंगे वो पर्सन आएंगे आपको बताने के लिए कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इससे आप देखिए कि कौन आपका ट्विन रे है, कौन आपका डीएम है। तो ये करंट एनर्जी से डीएफ अभी ट्विन रे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी एंड होगी, जो आपके कार्मिक है रिलीज़ हो रहे हैं, डीएम की अवेकनिंग हो रही है, रीयूनियन की एनर्जी भी स्टार्ट हो रही है, हीलिंग पर्जिंग जो भी इतना कुछ आपने फेस किया है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आप अभी अब खुद में देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और ये एनर्जी अभी किसी से रेजोनेट कर सकती है या फिर आने वाले 10-15 दिनों में आपसे ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।